नमस्कार, जय हिंद। सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आप किसी भी पेंशन योजना का लाभार्थी है, पूरे 28 राज्य के अंतर्गत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथ ही साथ पेंशन पर बड़ा मोहर लग चुकी है। आप सभी को बता दें कि पेंशन पर अब बढ़ोतरी होने वाली है। पूरे 28 राज्य के अंतर्गत बड़ी अपडेट्स निकल करके आ चुकी है। वहीं सभी ईपीएफ 95 पेंशनर्स अटल पेंशन योजना या ओपीएस पेंशन योजना के तहत या फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, वृद्ध, विधवा या फिर दिव्यांग पेंशन, सभी के लिए बड़ी अपडेट्स आ चुकी है। आज के यह वीडियो सभी पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी दिलाने वाली है। आप सभी से आग्रह रहेगा आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। चलिए मुख्य रिपोर्ट्स की ओर बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन की आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जितने भी पेंशनर्स है पूरे भारत में 28 राज्य के अंतर्गत, तो बड़ी खुशखबरी आप सबको मिलने जा रही है। देखिए, जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पास कि पूरे भारत में पेंशनर्स के अंतर्गत पेंशन योजनाओं के मुख्य तरीके दो प्रकार की श्रेणी आती है। जी हाँ, केंद्रीय योजनाएं होता है राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन। जी हाँ, ये दो तरह का श्रेणियां जो है वो बंटवारा किया जाता है पेंशन योजना के तहत। अब देखिए इसमें कि क्या बदलाव होने जा रही है पेंशन के अंतर्गत और कितना बढ़ोतरी किया जाएगा। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कि केंद्रीय योजनाओं में आती है एनएसएपी। जी हाँ, ये पूरे 28 राज्य के अंतर्गत पेंशन सिस्टम को संभालती है। और इसके बाद देखिए यहाँ पास की ईपीएस 95। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पास की अटल पेंशन योजना जितने भी असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उन सभी पेंशन धारकों को दिया जाता है अटल पेंशन योजना। अब देखिए इसमें कि क्या परिवर्तन हुआ है और इनके नियमों में कौन कौन से बदलाव हुए हैं और पेंशन की राशि के अंतर्गत क्या कुछ बदलाव हुई है। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कि राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत इसमें आपका वृद्ध, विधवा और दिव्यांग, इसी के साथ साथ राज्य की ओर से बड़ा टॉपअप जो है वो राशि दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी 28 राज्य के अंतर्गत और केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत सटीक राशि और समयबद्धता तरीके से आप सभी को अब से मुहैया करवाया जाएगा पेंशन की राशि। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले आप सभी को राशि जो है वो 4 महीने या फिर 6 महीने या फिर 3 महीने के बाद आप सभी को राशि दिया जाता था, तो काफी ज्यादा लेट हो जाते थे। इससे बहुत सारे पेंशन धारक जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते थे। उनके दवाइयों का खर्चा समय पर नहीं हो पाता था। तो अब से क्या नियम लागू हो रही है कि आप सभी को अब से सटीक तारीख और सटीक समय के अंतर्गत आपको तो राशि मुहैया करवाया जाएगा। अब देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पास सबसे पहले कि राज्य सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जी हाँ, एनएसएपी केंद्र की ओर से बड़ा सामाजिक सुरक्षा परिवर्तन देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ आप सभी के अंतर्गत अगर आप ईपीएस कर्मचारी है तो आप सभी के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण जानकारी आई है। साथ ही साथ पूरे 28 राज्य के आंकड़े के बारे में जानकारी देंगे कि कौन कौन से राज्य में कितना पेंशन में बढ़ोतरी किया जाएगा। देखिए, सबसे पहला अपडेट्स की ओर बात करें तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जिसको एनएसएपी संस्था द्वारा चलाया जाता है। अब इसमें देखिए क्या परिवर्तन होगी कि केंद्र की ओर से मुख्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, जिसमें जो है वो आपको 60 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष की उम्र आप सबको 200 रुपया पर मंथ दिया जाता है। ये आपको केंद्र की ओर से दिया जाता है राशि। अब आप सभी के मन में ये सवाल रह सकते हैं कि 200 रुपया हमें तो नहीं मिलते हैं, हमें कई गुना अधिक राशि दिया जाता है। तो आप सभी को बता दें कि ये 200 रुपया सिर्फ केंद्र की ओर से मुहैया करवाई जाती है इस राशि को, और इसमें जो है वो राज्य सरकार अपनी तरफ से अलग राशि जो है वो जोड़ती है। अब देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब भी आपका उम्र 80 वर्ष से अधिक हो जाता है तो उस स्थिति पर आपको 500 रुपया प्रति माह जो है वो लाभ दिया जाता है। इसमें आपका बीपीएल श्रेणी होना भी आवश्यकता रहेगी। अब देखिए आप सभी के अंतर्गत की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवावस्था पेंशन योजना, देखिए इसमें आपका लाभ लेने के लिए 40 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष से कम होना चाहिए। इसके अंतर्गत आपको 300 रुपया प्रति माह जो है वो देखने को मिल जाती है। इसमें आप सभी का जैसे ही उम्र 80 वर्ष से अधिक हो जाता है तो उस स्थिति पर 500 रुपया प्रति माह देखने को मिल जाती है। अब इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पास कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना की ओर बात करें तो इसमें आपका 18 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष से कम लाभार्थियों को दिया जाता है और दिव्यांगता आपका 300 रुपया प्रति माह देखने को मिल जाती है। इसमें आपका 80 वर्ष से अधिक जैसे आपका उम्र हो जाता है तो इस स्थिति पर 500 रुपया पर मंथ आपको देखने को मिल जाता है। अब आप सभी के मन में सवाल होगा कि आखिर पेंशन में कितना बढ़ोतरी किया जाएगा। तो ये जो है वो आपका केंद्र की ओर से राशि मुहैया करवाई जाती है। अब देखिए आप सभी को बताएंगे कि राज्य सरकार द्वारा कितना राशि में बढ़ोतरी किया जाएगा, कौन कौन से राज्य में, तो पूरे 28 राज्य के अंतर्गत बताने वाले हैं, आंकड़ा को दिखाने वाले हैं। देखिए, राज्य सरकार की ओर से योजना के अंतर्गत आप सभी को आपका कमाने वाले सदस्य की जैसी मृत्यु हो जाती है तो उसमें आपको एक मुश्त जो है वो 20,000 रुपया दिया जाता है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत। अब देखिए अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो इसके अंतर्गत आपको पेंशन ना मिलने वाले वृद्ध लोगों को 10 किलो अनाज जो है वो फ्री में दिया जाता है।
प्रतिमाह दिया जाता है। अब देखिए आप सभी के अंतर्गत जैसा कि आप ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं कि ईपीएस कर्मचारी जितने भी है, जी हाँ, जितने भी ईपीएस 95 पेंशन का लाभ लेते हैं उन सभी के अंतर्गत बड़ी अपडेट्स आ चुकी है। बता दें इसमें कि आपका पेंशन का गणना बिल्कुल इसी प्रकार से रहेगी और अब से आप सभी का नया कुछ नियम भी लागू होने वाली है। क्या कुछ होने वाली है सभी को जानकारी देंगे, एकदम वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए सबसे पहला अपडेट की ओर बात करें तो देखिए पेंशन योग्य गुने में आपका सेवा अवधि और साथ ही साथ इसमें जो है वो आपका 70 से डिवाइड, जी हाँ, बिल्कुल इस प्रकार से आप सभी को जैसे पुराने वाले गणना होते थे बिल्कुल इस प्रकार से आपका नया गणना चालू होगी। अब देखिए आप पास की न्यूनतम पेंशन अगर आपको 1000 रुपया अब बजट जैसे आपका पेश होता है तो उस स्थिति पर आप सभी को 7500 रुपया की राशि मिलने लगेगी, यानी कि बजट पर आपका डिपेंड करेगा कि पेंशन की राशि आपका कितना बढ़ोतरी होगी। इस पर जो है वो बड़ा अपडेट्स आ चुका है। वही देखिए आप पास की बजटीय सपोर्ट से जो है वो पेंशन का मांग 7500 जैसा कि मैंने बताया आप सभी को। अब देखिए आप पास की योगदान की नियोक्ता 8.33% जो है वो देखने को मिलेगी और सरकार की तरफ से 1.16% जो है वो वेतन सीमा देखने को मिलेगी। अब देखिए कि प्रोसेसिंग की ओर बात करें जिसमें आपको 20 दिन में दावा निपटान जो है वो देखने को मिलेगी और देरी होने पर आपका 12% जो है वो ब्याज देखने को मिलेगी। ये जो है वो अपडेट्स के मुताबिक आ रही है। अब देखिए आप आज की मौजूदा पेंशनरों को बिना रुकावट जो है वो पेंशन योजना की राशि को जो है वो जारी किया जाएगा। ऑफिशियल अपडेट्स निकल करके आ चुकी है। वीडियो के अंत में आप सभी पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। वीडियो को एकदम अंत तक देखिए, आप सभी के अंतर्गत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है वीडियो के अंत में। अब देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन कि अटल पेंशन योजना, जी हाँ, अटल पेंशन योजना से जुड़ी अपडेट्स निकल करके आ रही है जिसमें आप सभी का 18 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से कम पेंशन धारकों को दिया जाता है और इसमें आपका नागरिक और आयकर दाता नया ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, यानी कि आयकर दाता इनका भी इनकम टैक्स कटता है, उन सभी पेंशनर्स को नहीं दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पास की गारंटेड पेंशन जो है वो 1000 रुपया से लेकर के 5000 रुपया तक जो है वो देखने को मिल जाती है। जैसे ही आप सभी का उम्र जो है वो 60 वर्ष हो जाता है तो उस स्थिति में 1000 से लेकर के 5000 तक का प्रति माह जो है वो गारंटेड पेंशन लागू हो जाएगी। अब देखिए योगदान जो है वो आपका उम्र और प्लान पर निर्भर करेगा। जी हाँ, जब भी आपका उम्र 18 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से कम रहेगा उस स्थिति पर सिर्फ 1000 रुपया, और जैसे ही आपका उम्र जो है वो 60 वर्ष से अधिक रहेगा उन सभी को जो है 5000 तक का गारंटेड पेंशन लागू हो जाएगी। तो सबसे पहले बता दें कि काफी पेंशन धारकों का पेंशन की राशि बंद हो रही है। देखिए बहुत सारे पेंशन धारकों ने कमेंट भी किए हैं जैसा कि आप ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं और सभी का रीजन सेम है, पेंशन अटक रही है। मैंने एक कमेंट को पिक किया है जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, विधवा पेंशन योजना का लाभ ले रही थी एवं इनका पेंशन जो है वो 8 महीनों से अटका हुआ है। तो आप सभी को भी ध्यान से समझना है क्योंकि इस तरीके का प्रॉब्लम आप सभी के अंतर्गत भी आ सकता है, तो बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए पेंशन की राशि फिर से चालू करने के लिए कुछ जरूरी काम दिए गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन कि आप सभी के अंतर्गत सबसे पहला काम, जी हाँ, बैंक खाते की जांच करें। जी हाँ, आप सभी के अंतर्गत देखिए कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या फिर नहीं है, या फिर डीबीटी चालू है या फिर नहीं है, इसको जांच कर लेना है। इसके बाद दूसरा काम की ओर बात करें तो आधार लिंक और ई-केवाईसी करवा लेना है। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पास कि पेंशन जारी रखने के लिए आधार से लिंक और ई-केवाईसी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस काम को करने के लिए आप सीएससी सेंटर या फिर आप अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में जाने के बाद करवा सकते हैं। इसके बाद तीसरा काम देखिए यहाँ पास दिया गया है जीवन प्रमाण पत्र। जी हाँ, जीवन प्रमाण पत्र जिसको लाइफ सर्टिफिकेट कहा जाता है, इसको आप सभी को निर्धारित समय पर है वो ऑनलाइन प्रोसेस या फिर ऑफलाइन प्रोसेस दोनों के माध्यम से आप करवा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट काम आप सभी के अंतर्गत पेंशन स्टेटस को चेक करना। जी हाँ, अगर आपका पेंशन की राशि कई महीनों से अटका हुआ है तो इस स्थिति पे आपको पेंशन का स्टेटस को चेक करना है। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको आपको चेक करने के लिए PFMS वेबसाइट पर आप जांच कर सकते हैं, अन्यथा दिए गए आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाने के बाद चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी के अंतर्गत राज्य का ऑफिशियल पोर्टल पर जाने के बाद अपना स्थिति को जांच कर लेना है। आखिर किस कारण से पेंशन की राशि अटका हुआ है, कारण को भी जानना जरूरी रहेगा। इसके बाद देखिए आप पास कि सभी प्रकार के दस्तावेज को आपको पूरा रखना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जैसा कि देख सकते हैं आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, साथ ही साथ आय प्रमाण पत्र इत्यादि सभी कुछ जो है वो दस्तावेज को आपको रेडी और अपडेटेड रखना है। इसके बाद देखिए आप आज के संबंधित विभाग से संपर्क करना है। अगर आपकी राशि कई महीनों से अटका हुआ है तो इस स्थिति पर अपने संबंधित विभाग से अवश्य संपर्क करें कि आखिर किस कारण से पेंशन की राशि अटका हुआ है। इस चीज को जानना सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा।
अब देखिए यहाँ पास कि समाज कल्याण विभाग या फिर पेंशन कार्यालय ये वो लिखित आवेदन भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि शिकायत दर्ज करने का टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। अगर आपका पेंशन की राशि कई महीनों से अटका हुआ है तो इस स्थिति पर नीचे दिए गए नंबर पर जो है वो संपर्क कर सकते हैं। नंबर यह है कि 1800 180 और 3027। जी हाँ, इस नंबर पर जो है वो आप डायल करके वो संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका पेंशन राशि कई महीनों से अटका हुआ है उस स्थिति पर आप टोल फ्री नंबर का उपयोग कर सकते हैं। वहीं अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहेगा, ताकि आप सबको जरूरी सूचना और जरूरी अपडेट सबसे पहले आप प्राप्त कर सकें। अब देखिए आप पास की ओल्ड एज पेंशन स्कीम। जी हाँ, ओल्ड एज पेंशन पर बड़ा अपडेट्स आ चुका है। देखिए यहाँ पास कि 8वें वेतन आयोग की ओर से ओपीएस का बड़ा मांग जो है वो देखने को मिली है। देखिए यहाँ पास कि बड़ा अपडेट्स आ चुका है 8वें वेतन आयोग पर। देखिए यहाँ पास जैसा कि आप देख सकते हैं ऑफिशियल अपडेट्स निकल करके आ चुकी है कि 8वें वेतन आयोग पर गठित जो है वो 18 महीने में रिपोर्ट जो है मध्य 2027 तक उम्मीद किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ पेंशन संशोधन की मांग प्री 2026 टायरों के अंतर्गत टीओआर संशोधन की अपील किया गया है। अब देखिए इसी के साथ साथ कि फिटमेंट फैक्टर, जी हाँ, फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम पेंशन आदि पर जो है वो चर्चा हो रही है, लेकिन अभी इसका अंतिम सिफारिश नहीं किया गया है। जी हाँ, अब देखिए ओपीएस पेंशन में बहाली नहीं हो रही है अभी वर्तमान में, तो इस पर जो है वो अपडेट्स आई थी जैसा कि आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पास की भुगतान तिथि। जी हाँ, अब देखिए कि पूरे 28 राज्य के अंतर्गत आपका भुगतान किस तारीख को होगी। आप सभी के अंतर्गत कौन से राज्य में किस तारीख को पेंशन योजना की राशि मुहैया करवाई जाती है। एनएसएपी जो कि 28 राज्य के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत चलाया जाता है, इसमें आपका सामान्यतः की राशि जो है वो 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक भेजा जाता है। ये सिर्फ उन्हीं खातों में भेजा जाता है जिनका डीबीटी इनेबल होता है। जी हाँ, इसको भी आपको खास ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पास कि ईपीएस जो है वो सरकारी अंतिम कार्य राज्य नियम के अनुसार जो है वो चलाया जाता है। अब देखिए आप सभी के अंतर्गत आधिकारिक तौर पर बड़ा ट्विटर सर पर ट्वीट किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि राज्यवार का सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर बदलाव हो चुकी है पूरी तरीके से। जैसा कि आप देख सकते हैं ये न्यू रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दिया गया है कि वृद्धा, विधवा या दिव्यांग पेंशन धारकों के अंतर्गत राज्यवार का ताजा जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ है राज्य दिया गया है, यहाँ पास वृद्धावस्था पेंशन योजना, यहाँ पास विधवावस्था पेंशन योजना और हालिया बड़ी अपडेट बढ़ोतरी किया गया है उनके बारे में यहाँ पास दिया गया है। अब देखिए सबसे पहला राज्य की ओर बात करें तो आंध्र प्रदेश स्टेट आ जाता है। आंध्र प्रदेश में बात करें इसमें कि आपको एनटीआर भरोसा नामक जो है पेंशन योजना दिया जाता है और इसमें आपका वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 3000 रुपया दिया जाता है। जिनका भी उम्र 60 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष से कम रहती है उन सभी पेंशन धारकों को दिया जाता है। अब इसमें बढ़ोतरी कितना होगा तो देखिए इसमें आपको बता दें कि 3500 रुपया उन सभी पेंशन धारकों को दिया जाता है जिनका भी उम्र 80 वर्ष से अधिक है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि इसमें आपका कोई भी बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। देखिए यहाँ पास कि समान स्तर पर आपको रहेगा और उच्च जो है वो टॉपअप देखने को मिल सकती है आगे चल करके। अब इसमें देखिए यहाँ पास कि बिहार राज्य की ओर बात करें तो बिहार राज्य में आप सभी को NBPY पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको पहले 400 रुपया दिया जाता था और इसमें अब बढ़ोतरी करके 1100 रुपया कर दिया गया है। अब इसमें जो है वो समान तरीके से आपको राशि देखने को मिलेगी, यानी कि 1100 रुपया ही आपको दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पास कि 700 रुपया तक की जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है हाल ही में और इसमें जो है वो 1.9 करोड़ लाभार्थी शामिल है। अब देखिए यहाँ पास कि राजस्थान राज्य की ओर बात करें तो राजस्थान में हालिया परिवर्तन हुई है। इसमें आपको पेंशन के अंतर्गत 1450 रुपया जो कि जनवरी 2026 से शामिल किया गया है और इससे पहले आप सभी को 1000 रुपया दिया जाता था। उसके बाद बढ़ोतरी किया गया था 1150, फिर आपका 1250 दिया जाता था। आप सभी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप किस राज्य से वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही साथ आप ये भी कमेंट कीजिएगा कि कौन से पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं और कितना राशि आप सभी को मिलती है। आप नीचे अवश्य कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आपका कोई भी समस्या है तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, आपका भी कमेंट को पिक किया जाएगा, आपके समस्या को जरूर से जरूर निपटारा किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पास कि राजस्थान स्टेट में बता दें वृद्धा और दिव्यांग भी शामिल है और इसमें अप्रोक्सीमेट इसमें जो है वो 91 लाख लाभार्थी शामिल है, यानी कि लगभग जो है वो बताया गया 91 लाख जो है वो लगभग लाभार्थी शामिल है। अब देखिए हरियाणा राज्य की ओर बात करें जिसमें आपको 3200 रुपया नवंबर 2025 से किया गया है और इसमें आपको पहले 3000 रुपया दिया जाता था। अब देखिए इसमें कि वृद्धा, दिव्यांग और साथ ही साथ जितने भी पेंशन योजना है इसमें आपको 3200 रुपया ही दिया जाएगा और लगभग जो है वो 200 रुपया का वृद्धि किया गया है।
अब देखिए इसी के साथ साथ यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की ओर बात करें, जिसमें आपको 1000 रुपये पहले दिया जाता था और अब इसमें बढ़ोतरी किया गया है 1500 रुपया कुल। देखिए विधवावस्था और दिव्यांग पेंशन योजना भी शामिल है, इसमें आपको 5 गुना बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। 2017 से लेकर के वर्तमान तक आपको जो है 5 गुना तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब पश्चिम बंगाल राज्य की ओर बात करें तो पश्चिम बंगाल में आपको 1500 रुपया किया गया है। हाल फिलहाल में बढ़ोतरी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं अगस्त 2026 में जो है यह बढ़ोतरी किया गया है और इसमें आपको पहले 1000 रुपया दिया जाता था और समान राशि युवावस्था और दिव्यांग में भी आपको समान राशि ही देखने को मिलेगी और इसमें 500 रुपया का बढ़ोतरी किया गया है। अब देखिए इसी के साथ साथ दिल्ली स्टेट में, दिल्ली राज्य में बात करें जिसमें आपको 2500 रुपया पहले दिया जाता था, अब इसमें जो है वो आपको विधवावस्था पेंशन में भी 2500 रुपया और इसमें आपको सेम राशि देखने को मिलेगी, कोई भी आपका चेंजेस नहीं हुई है। अब देखिए तेलंगाना राज्य जिसमें आपको आसारा पेंशन योजना की राशि दिया जाता है और इसमें आपको 2316 रुपया दिया जाता है। अब देखिए इसमें आपको समान राशि ही देखने को मिलेगी। अब देखिए इसी के साथ साथ केरल राज्य की ओर बात करें तो केरल राज्य में आप सबको 1600 रुपया से लेकर के 1800 रुपया किया गया है, यानी कि आप सबको समान राशि 1800 रुपया देखने को मिलेगी और इसमें आपको राशि में वृद्धि किया गया है लगभग 200 रुपया का। अब देखिए गुजरात राज्य में आपको पहले 750 रुपया दिया जाता था और अब इसमें जो है बढ़ोतरी किया जाएगा 1000 रुपया, यानी कि आपको लगभग 250 रुपया का वृद्धि किया गया है। अब इसके बाद देखिए आप पास कि मध्य प्रदेश की ओर बात करें तो मध्य प्रदेश में आपको 600 रुपया दिया जाएगा और उसी प्रकार से आपको 600 रुपया ही पहले भी आपको दिया जाता था, इसमें आपको कोई भी बढ़ोतरी नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश की ओर बात करें तो इसमें और एक योजना चलाई जाती है जिसको कहा जाता है लाडली बहना योजना, जिसके अंतर्गत 1500 रुपया दिया जाता है। तो आप सभी के अंतर्गत कहना चाहूंगा कि सीएम को इस पर सोचना चाहिए। मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग जितने भी बुजुर्ग और वृद्धा महिलाएं हैं उन सभी इतनी कम राशि से दवाइयों को खर्चा तक भी नहीं निकल पाता होगा, तो इतना आखिर कम राशि क्यों दिया जाता है? इसको जो है वो लगभग 1000 रुपया भी अगर किया जाता तो काफी ज्यादा सहायता पहुंचती सभी बुजुर्गों के अंतर्गत। आखिर ये 600 रुपया में क्या कुछ होने वाली है वर्तमान की स्थिति से, महंगाई के दौर पर। इसके बाद देखिए आप पास कि महाराष्ट्र राज्य में बात करें, इसमें आपको 600 रुपया प्लस जो है वो राशि देखने को मिल जाती है। इसमें आपको 65 वर्ष से प्लस पेंशन धारकों को दिया जाता है और इसी के साथ साथ अब इसमें जो है बढ़ोतरी किया गया है 1500 रुपया तक। जी हाँ। अब देखिए इसके बाद उड़ीसा राज्य की ओर बात करें तो उड़ीसा राज्य में कुछ श्रेणियों के अंतर्गत 3500 रुपया और पहले आपको 1500 रुपया दिया जाता था। उच्च दिव्यांगता के अंतर्गत जो है वो 80 प्लस में देखने को मिल जाती है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास कि कर्नाटक राज्य की अंतर्गत बात करें तो कर्नाटक राज्य में आपको पहले 800 रुपया फिर आपको 1200 रुपया किया गया है और आय सीमा के अंतर्गत इसमें आप सभी के अंतर्गत 20 लाख लाभार्थियों को राहत मिलती है। अब देखिए यहाँ पास कि तमिलनाडु स्टेट में बात करें तो तमिलनाडु राज्य में 1000 रुपये पहले दिया जाता था, अब इसमें जो है वो 1000 रुपये ही मिलेगी, कोई भी आपका बढ़ोतरी नहीं किया गया है। अब देखिए यहाँ पास कि पंजाब राज्य में बात करें तो पंजाब राज्य में आप सभी को 1500 रुपया देखने को मिलेगी जैसे आपका उम्र 65 प्लस हो जाती है उस स्थिति पर। अब देखिए यहाँ पास कि हिमाचल प्रदेश में भी आपको 1500 रुपया जितने भी वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारक हैं उन सभी को समान राशि देखने को मिलेगी। अब देखिए झारखंड राज्य में आप सबको 1000 रुपये की राशि ही देखने को मिलेगी। वर्तमान में कोई भी आपका बढ़ोतरी नहीं हो रही है। हालांकि अपडेट्स आ रहे थे जिसमें आपको 2500 रुपया की चर्चा चल रही थी, लेकिन अभी जो है इस पर एक्शन नहीं लिया गया है, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पास, अब देखिए उत्तराखंड राज्य की ओर बात करें तो उत्तराखंड में आप सभी को 1200 रुपया कुल राशि जो है वो देखने को मिल जाती है। इसमें भी आपका समान राशि देखने को मिलेगी, कोई भी आपका बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो अन्य सभी राज्य के अंतर्गत जैसे आसाम हो गया, छत्तीसगढ़ इत्यादि जो है वो आप सभी के अंतर्गत राज्य तौर पर 350 से लेकर के 1000 के बीच राशि दिया जाता है। तो इसमें तो आप सभी का बढ़ोतरी कुछ इसी पैटर्न्स पर देखने को मिलेगी। जैसे कुछ नया अपडेट्स और नई जानकारी आती है सबसे पहले आप सभी पहुंचाई जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहेगा। साथ ही साथ आप नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा किस राज्य से वीडियो को देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं किसी नए अपडेट्स और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।